और धन्यवाद कि आपने बताया। अब मैं आपको इस वाक्य को एकदम आसान हिंदी में समझाता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। The breathtaking sceneries of the mountains, with lush green valleys and clear blue skies, left everyone in complete awe. इसका मतलब होता है पहाड़ों के मनमोहक दृश्य हरी भरी घाटियों और साफ नीले आसमान के साथ सबको पूरी तरह चकित कर गए। अब हम इसे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। A, the breathtaking sceneries of the mountains. Sceneries का मतलब होता है दृश्य यानी सुंदर नज़ारे। कुछ लोग कहते हैं सीनरी शब्द अगणी है यानी इसका बहुवचन नहीं होता, लेकिन जब हम कई अलग अलग जगहों के नज़ारों की बात करते रहते हैं तब सीनरीज कहना सही होता है, जैसे अलग अलग पहाड़ियों के अलग अलग नज़ारे। तो ये भाग बिल्कुल सही है। With lush green valleys and clear blue skies. Lush green valleys बहुत हरी भरी घाटियाँ, clear blue skies बिल्कुल साफ नीला नीला आसमान। See, left everyone in complete awe. Left everyone in awe. सबको चकित कर दिया, हैरान कर दिया, पूरी तरह से चकित। यह हिस्सा भी बिल्कुल ठीक। Conclusion, इस पूरे वाक्य में कोई भी ग्रामर की गलती नहीं है, इसलिए सही उत्तर है कोई गलती नहीं। अगर आप चाहें तो मैं इसी तरह और सवाल भी हिंदी में समझा सकता हूँ। जानना है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक, वर्तनी की गलती। वाक्य है My friend wrote her dairy A in Morse code so that nobody in my class C could understand it. अब एक एक करके जांच। A, My friend wrote her dairy, यहाँ dairy जो गलत शब्द है। dairy का मतलब होता है दूध डेयरी, जहाँ दूध वगैरह मिलता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है डायरी लिखने की यानी डायरी। सही स्पेलिंग डायरी, तो यह स्पेलिंग मिस्टेक है। बाकी सभी हिस्से बी इन मोर्स कोड सही है। सी so that nobody in my class D could understand it सही है। सही उत्तर है क्योंकि डेयरी की स्पेलिंग गलत है, सही डायरी होनी चाहिए थी। वाक्य है All the evidences of A, Arushi hemorrhage murder case, was against B, the parents of Arushi, making C them prime suspects in the case. अब इसे ध्यान से समझते हैं। All the evidences of यहाँ गलती है। Evidence एक uncountable noun है, इसका कोई plurals नहीं होता। सही तरीका all the evidence गलत, evidences सही, बाकी हिस्से भी जल्दी देख ले। Arushi hemorrhage murder case was against सही है। C, the parents of Arushi making, थोड़ा awkward लेकिन grammar की सीधी गलती नहीं है। Them prime suspects in the case सही है। Final answer error, evidences. सही शब्द है evidence. पूरा वाक्य है While shifting cities for jobs, A, I sold most of my furnitures on B, OLX, because it was not feasible, C, for me to transport them to a new place. D, अब एक हिस्से को देखते हैं। Shifting cities for jobs, यह सही है। I sold most of my furnitures on, यही हिस्सा गलत है। Uncountable noun है, इसका plural नहीं होता, इसलिए furnitures गलत है। सही वाक्य I sold most of my furniture on OLX. OLX because it was not feasible, ये भी सही है। D, for me to transport them to a new place, ये भी ठीक है। I sold most of my furnitures on municipal गलती, furniture सही शब्द firm, बिना इसके explanation in simple Hindi, furniture। वैसे ही water या rice इसे गिना नहीं जाता, इसलिए इसका furnitures नहीं होता। समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वाक्य है After a long day of meetings and discussions, the room where we all sat was full of full furnitures, creating a cozy atmosphere for relaxation. मतलब बैठक और चर्चाओं से भरे एक लंबे दिन के बाद कमरा जिसमें हम सब बैठे थे फर्नीचर से भरा हुआ था, जिससे एक आरामदायक माहौल बन गया था। अब ध्यान दो इस शब्द पर। फर्नीचर्स गलत है क्यों? एक ऐसा शब्द है जो अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसे गिनते नहीं है और इसका
प्लूरल बहुत बढ़िया। मैं अब इस सवाल को आसान हिंदी में समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वाक्य है, After a long day of meetings and discussions, the room where we all sat was full of full furnitures, creating a cozy atmosphere for relaxation. मतलब बैठक और चर्चाओं से भरे एक लंबे दिन के बाद कमरा जिसमें हम सब बैठे थे फर्नीचर से भरा हुआ था, जिससे एक आरामदायक माहौल बन गया था। अब ध्यान दो इस शब्द पर। फर्नीचर्स गलत है क्यों? एक ऐसा शब्द है जो अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसे गिनते नहीं है, और इसका प्लूरल waters, rices, informations, heroes भी नहीं कहते। सही क्या होगा? Was full of furniture यानी furniture से भरा हुआ था, ये सही वाक्य है। बाकी विकल्प 1 was full of furniture सही, 2 was full of furnitures गलत, was full of furnituring ये तो कोई शब्द ही नहीं है। no improvement नहीं चुनेंगे क्योंकि गलती है। सही उत्तर है 1 was full of furniture। अगर आप चाहें तो मैं और सवाल भी हिंदी में समझाता रहूंगा, बस बोलते रहिए। Watch the actors. Step by step explanation. Subject, the crowd, एक collective noun है, यानी समूहों को दर्शाता है जैसे group, team, family। इसे आमतौर पर singular माना जाता है। Error क्या है? गलत है। Crowd have gathered, क्योंकि crowd singular है तो इसके साथ has आना चाहिए। अब विकल्प देखें। 1 crowd has gathered around the area, 2 crowds have gathered in the area। सही ग्रामर है लेकिन इसका मतलब बदल जाता है, अब एक भीड़ नहीं, कई भीड़ें। no substitution required। गलत है क्योंकि मूल वाक्य में गलती है। crowds has gathered गलत, plural subject crowds के has नहीं आता। सही उत्तर है crowd has gathered around the area। अगर आप चाहे तो मैं इसे और सरल उदाहरणों से समझा सकता हूँ, including math problems, reading assignments, and an essay to complete। Error explanation, यहाँ जो शब्द homeworks दिया गया है वह गलत है। Homework एक uncountable noun है, जैसे water, rice, information, furniture आदि। इसका plural नहीं बनता, इसलिए homeworks गलत है। विकल्प देखें। 1 a lot of homework सही। 2 no substitution गलत, क्योंकि lots of homework, a lots कभी नहीं कहते। so much homework लेकिन थोड़ा फॉर्मल कठोर लगता है, बोलचाल में ज्यादा सामान्य है। सही उत्तर है a lot of homework। अगर आपको uncountable noun या ऐसे उदाहरण समझने हो तो बताइए, मैं और आसान करके समझा दूंगा। समझ गया? अब से सिर्फ सवाल का सीधा जवाब और सिंपल समझ दूंगा। सवाल, Her smile is similar to her mother, radiating warmth and joy। सही जवाब her smile की तुलना her mother से नहीं बल्कि her mother's smile से हो रही है। गलती, mother सही, her mother's। Question, some passengers misplaced their luggages before boarding the train, causing delays and confusion। सही जवाब misplaced their luggage। luggage एक uncountable noun है, इसका plural luggages नहीं होता, luggages। सही, final answer, misplaced their luggage। Was conveyed to him regarding the upcoming project deadline or necessary preparations he needed to make। So other information, Q, information एक uncountable noun है, plural नहीं होता, informations गलत है, सही होगा no other information। No other information। Elderly persons, as they possess valuable wisdom and life experiences to share। So offer due respect, क्यों? Respect uncountable noun है, plural respects गलत है। सही होता है offer due respect to। Offer due respect to। A 3-bedroom flat with all the new furnitures is available for public sale। सही जवाब, new furniture is, furniture uncountable noun है, plural furnitures गलत है, इसलिए सही होगा new furniture is। new furniture is। A herd of cattle grazes peacefully in the lush green fields near the farm।
no improvement. क्यों herd of cattle सही है, cattle already plural है, cattle's गलत है, no improvement. Question, I handed the vendor a 10 rupees note to buy some fresh vegetables from the market. सही जवाब, जब कोई नोट या पैसा बताना हो तो singular noun के साथ प्रयोग होता है. 10p note सही है, 10 rupees गलत, 10 rupee. Radha hasn't yet purchased the costly furnitures for her new bungalow, which she hopes to decorate beautifully soon. सही जवाब, furniture uncountable noun है, इसका plural furnitures गलत है. Apostrophe वाला furnitures भी गलत है. The costly furniture. 5 mile is a very long distance to travel for a child, especially on foot. सही जवाब, 5 miles is distance में जब संख्या हो तो miles plural होगा. लेकिन 5 miles के साथ singular verb is आएगा क्योंकि दूरी एक इकाई मानी जाती है. 5 miles